ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। 12 अगस्त को इस साल सूर्य ग्रहण होने वाला है। साल में 2 बार सूर्य ग्रहण आते हैं, ऐसे ही 2 बार चंद्र ग्रहण भी आते हैं। तो अगला सूर्य ग्रहण जो है 12 तारीख को है, ये अश्लेषा नक्षत्र में होगा, कर्क राशि में होगा। और इसके साथ साथ आसपास ही कई सारे ग्रह बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, बुध बैठे हैं और केतु भी इसके पास में ही है। इस कारणवश जो ऊर्जा उठेगी वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखिए कि जैसे ही ये ग्रहण आता है, कुछ लोग बोलने लगते हैं कि अशुभ हो जाएगा, ऐसी घटनाएं घटेंगी और ऐसे कई सारी भ्रांतियां फैला दी जाती हैं। इन सब से आप थोड़ा बचें। आप वास्तविकता से समझें कि ये ग्रहण क्या है, क्यों है और इनका क्या असर होता है। हमारे जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं, ज्ञानी लोग हुए हैं, जैसे वरहमीर, इन लोगों ने तो 10 प्रकार के सूर्य ग्रहण के बारे में बात करी है। और उन सूर्य ग्रहण को लेकर जो पंचांग है हमारा, जो पंचांग श्रवण में जो बताया जाता है कि कौन राजा है, कौन मंत्री है, उससे मिलाकर जब देखा जाता है तब कहीं हमें समझ में आता है कि किस पर असर पड़ेगा। कभी राजाओं पर असर पड़ता है, कभी प्रजा पर असर पड़ता है, कभी अनाज पर असर पड़ता है, कभी मौसम पर असर पड़ता है। ऐसी कई सारी चीजें जो गहराई से समझने की आवश्यकता है। मैं आपसे किसी और दिन इस बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि वो एक बड़ी लंबी चर्चा है और बहुत ही गहरी चर्चा है। तो मैं अवश्य मिलूंगा आपसे, बात करूंगा सभी ग्रहणों के बारे में कि उनका मतलब क्या है, उनका आध्यात्मिक मतलब क्या है, भौतिक मतलब क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल सूर्य ग्रहण की, और जो अभी होने वाला है ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में होने वाला है। और कर्क राशि हमारे काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर भी माना गया है, और चौथा घर है। और चौथा घर यानी कि आपके जीवन की नींव, आपकी माता से जुड़ी हुई, घर की सुख शांति से जुड़ी हुई, आपकी अचल संपत्ति से जुड़ी हुई, ऐसी कई सारी चीजों के कारकत्व हैं। तो इन सबको लेके आपके मन में कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं। तो ये होता क्यों है, चलिए इसको समझ लीजिए। और मैं कुछ आपको दिशा निर्देश करूंगा कि अगर कुछ परेशानी या कुछ तरह की परेशानी आपको हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए इस सूर्य ग्रहण में, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, अभी जो ये सूर्य ग्रहण के पहले के एक 20 से 25 दिन, 30 दिन के आसपास का समय है, और सूर्य ग्रहण के बाद के 30 से 100 दिन का जो समय है, उस समय में आप में से कोई व्यर्थ में जाकर के नौकरी से या किसी भी तरह की साझेदारी से अपना त्याग पत्र ना दे, उसको तोड़ ना दे, किसी प्रकार के टकराव में ना पड़ जाए, कोई बड़ी घोषणा व्यर्थ ना कर दे, किसी भी प्रकार की कोई पारिवारिक अलगाव में ना पड़ जाए, कोई बड़ा ऐसा निवेश आप बिना सोचे समझे न कर लें, या कोई ऐसा निर्णय जिसको वापस लेना कठिन हो जाए, ये आप ना करें। अगर आप करते हैं अगर आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है तो किसी अपने गुरु से, अपने ज्योतिषाचार्य से, किसी बड़े से, किसी समझदार से बहुत सारी चर्चा करके, समझ के, उस चीज के हर पहलू को समझ के करना, वरना करना नहीं है। ये सब चीजें याद रखिएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं अब मैं आपको समझाऊंगा। सूर्य क्या है ये पूछ लेते हैं। सूर्य हमारी चेतना है, धर्म है, पहचान है, अधिकार है, प्राण शक्ति है, स्पष्टता है, हमारे प्रकाश है, आंतरिक और बाहरी प्रकाश है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य को ग्रहण लगना यानी कि उसके कारकत्व को ही ग्रहण लगना। तो जो हमारी चेतना शक्ति है उस पर ग्रहण लग जाने की बात क्या है? हम जो भी हमारी चेतना बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, इस विश्व, इस भौतिक दुनिया की तरफ बढ़ी हुई है, उस पर एक ग्रहण सा लग जाना, यानी कि हमारे आत्मबोध को ग्रहण लग जाना, यानी कि जो भी हमारा स्वरूप है, जो भी वास्तविक स्वरूप है, उसको पहचानने की हमारी क्षमता कुछ समय के लिए धुंधला सी जाएगी। हमारे अपने अंदर के प्रकाश को, हमारे अंतःकरण को हो सकता है एक धुंधलापन आ जाए। तो सत्य को समझना, स्पष्टता आना, विवेक होना, इन चीजों को में थोड़ा धुंधलापन आ सकता है इन 120 दिनों के अंदर। हमारे धर्म के प्रति जो हमारा रुझान है, यानी कि हमारे जीवन को जो संचालित करने वाली चीज है। धर्म क्या है? बहुत सारे लोग धर्म को पूजा पाठ से जुड़, नहीं, धर्म सबसे पहले है कि हमारे जीवन को संचालित करने वाली जो जो केंद्रीय सिद्धांत है, हमारे जीवन की दिशा निर्देश क्या, हमारे
औचित्य होना चाहिए, क्या हमारा एक जिसको पर्पस बोलते हैं ना, वो क्या होना चाहिए, उस चीज में धुंधलापन हो जाना। हमारी प्राण शक्ति, हमारे आंतरिक जो प्राण हमारे अंदर जो हमें जीवित रखता है, जो हमारी जीवन शक्ति है, जो हमारी प्रतिरोधक शक्ति है जो हमारी, या हमारी जीवन की जीने की इच्छा ही, उसको ही ग्रहण लग सकता है ऐसे सूर्य ग्रहण के समय में। हमारे अधिकार, हमारे नेतृत्व से जुड़ी हुई चीजें, हमारे पिता, हमारे वंश, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई चीजों को हमारे ग्रहण लग सकता है। वो ग्रहण क्या लगेगा मैं बताता हूं आपको क्या होता है उसमें। ऐसे ही जो भी हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे सम्मान है, जो हमारी बहुत ही उचित मान्यताएं हैं, इनको थोड़ा सा ग्रहण लग सकता है। बुद्धि जो है हमारा, तो बुद्धि से जुड़ी हुई ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ग्रहण के समय, मतलब उससे कुछ 20-30 दिन पहले और 30 से 100 दिन बाद तक हमारे बुद्धि से जो भी हम काम करते हैं, उन सभी चीजों में बहुत ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं। अब कुछ लोगों को ये ज्यादा आती हैं, कुछ लोगों को ये कम आती है। अब ये जो 120 दिन का मैंने समय बताया, ये कुछ लोगों के लिए 10-15-20 दिन का समय होगा, कुछ लोगों के लिए पूरे 120 दिन का समय होगा। वो क्या है, तो अगर जिस स्थान पर सूर्य ग्रहण हो रहा है, आपकी कुंडली में सूर्य उसी के आसपास है, या आपकी सूर्य की महादशा है, या आपकी सूर्य की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, और सूर्य आपका पीड़ित है, तो फिर आपको ज्यादा परेशानियां होंगी। और सूर्य अगर आपका ताकतवर है, बली है, और उसके आसपास नहीं है, तो उतनी परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार अगर आप अभी देखें, केतु सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में है, और केतु जहां ये ग्रहण हो रहा है उसके बहुत ही पास में है, बल्कि मेरे ख्याल 17 अगस्त को सूर्य और केतु की युति भी होने वाली है। तो इन सब से जुड़ी हुई ऊर्जाएं उठेंगी। तो आपके कुंडली के अनुसार हो सकता है ये थोड़ा कम असर हो आप पे, या थोड़ा ज्यादा। एक मैंने और चीज देखी है कि अगर आप साधक हैं और आप नियमित रूप से साधना कर रहे हैं और बहुत ही केंद्रित हैं अपने इष्ट देवता पर, तब भी कई बार इन सब चीजों का असर ज्यादा नहीं होता आपके ऊपर। तो असर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जब ग्रहण आता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी चेतना शक्ति है वो एक प्रकार से धुंधली पड़ जाती है। इस धुंधले पड़ने से क्या है, हमारा अहंकार भर भर के बाहर आता है, हमारा भय उठ उठ के बाहर आता है, हमारी जो महत्वाकांक्षा है बहुत ही अजीब सा एक रूख ले लेती हैं, और नियंत्रण नहीं रहता उस पर। या जो भी हमारे मन के अंदर रोष बसा हुआ है, द्वेष है, भावना है, वो कटुता जो है वो बाहर निकलने लगती है। जो वंश से जुड़ी हुई चीजें हैं, या जो परिवेश जो में मिली हुई चीजें हैं, उन सब चीजों के प्रति हमारी जो मानसिक धारणा है वो बिगड़ने लगती है। पथ और प्रतिष्ठा से जो छेड़छाड़ है वो, या आसक्ति है, ये चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। कई बार हम झूठी पहचान बनाने में लग जाते हैं, कहीं पर हमारे ऊपर अंदर एक भौतिक अहंकार सा आ जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो धर्म और व्यक्तिगत हैं, उनसे हम कटने लगते हैं। या अब जैसे केतु का असर भी होगा, तो आप में से कई सारे लोगों को पद और भूमिका को लेकर के आपका एक मोह भंग हो सकता है। जो भी मान्यताएं हैं या जो भी प्रसिद्ध जो भी चीजें हैं, उनसे आप कट सकते हैं। आपकी कई पुरानी दबी हुई महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अचानक एक बार सामने उठ करके आ सकती हैं। पिता और वंश से आप किसी प्रकार से भावनात्मक रूप से आप दूरी का एहसास कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें इस वक्त हो सकती है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि कोई भी आप में से इस वक्त कोई ऐसा निर्णय ना ले ले जिससे आपको परेशानी हो। तो इस समय में कोई भी त्यागपत्र, कोई भी टकराव, कोई भी ऐसी बड़ी घोषणा, कोई भी ऐसी चीज जो वापस न ली जा सके, इस प्रकार का आप कोई भी काम नहीं करेंगे। इस चीज को याद रखिए। इसके साथ साथ मैं पिछले कुछ समय से 5-6 महीने से देख रहा हूं कि कई सारे लोगों को कुछ अधिक परेशानियां हो रही हैं। उनके लिए भी ये सूर्य ग्रहण का समय एक अच्छा समय होगा एक चीजों को सुलझाने का। तो ऐसे क्या क्या चीजें मैंने पिछले 6-8 महीने में देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जो ग्रहों के गोचर और स्थिति है, शनिदेव जी की गोचर है, या इस वक्त जो गुरु बृहस्पति का गोचर है, या जिस प्रकार से राहु केतु चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की दिशा को लेकर के बहुत ही अनिश्चित हैं। या बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बहुत ही ज्यादा अपने आसपास
के जो लोग हैं उनसे संवेदना नहीं मिल रही है, अनादर मिल रहा है, या उनका खुद का मन जो है अनादर को लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ा हुआ है, या अधिकार में जो लोग हैं उनसे पीड़ित हैं, या पिता के जो संबंध हैं उससे पीड़ित हैं, कार्य क्षेत्र, सम्मान या अपने उद्देश्य को लेकर के या अपने पद को लेकर के उनके दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। और जैसे कुछ लोग हैं जो एक नई पहचान को तैयार करने में लगे हुए हैं, तो और उनको कभी कुछ चीज समझ आती है और कभी कुछ समझ नहीं आ रही है, तो बहुत ज्यादा मन द्वंद्व में है काफी सारे लोग के। कितने लोग हैं जिनकी नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां छूट गई हैं, परिवार के लोग छूट रहे हैं हाथ से। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस वक्त परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। उन सभी के लिए भी यह समय एक दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। वो कैसे होगा आप इसको समझ लीजिए। अब अगस्त 12 को भारतीय समय के अनुसार 9 बजे के आसपास ये ग्रहण शुरू होना है और ये सुबह 4 बजे के आसपास तक चलेगा। तो आपने क्या करना है, भारतीय समय के अनुसार 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आपको एक बहुत ही सहजता से और बहुत ही सूक्ष्मता से आपको जप तप करने बैठना है, जिससे आपको यह अनुग्रह मिलेगा। आप किस प्रकार के जप कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप जिस भी परंपरा में हैं, अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, कोई भी साधना बताई है, तो आप उसको करें। उससे आप तुरंत ही अपनी चेतना शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, सूर्य की ऊर्जा, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ेंगे और आपके जीवन में चीजों का पथ खुलेगा। हाँ, आपको वो निरंतर उन 3 घंटों का प्रयोग करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपके गुरु ने दिया या आपके परंपरा में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सूर्य देव का मंत्र कर सकते हैं। जैसे हम जब नवग्रह यज्ञ करते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हैं। तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के आप 108 माला कर लीजिए। एक माला में 108 की गिनती और 108 माला मैं आपको करने को कह रहा हूं। 3 घंटे का समय है, आप आराम से कर सकते हैं इस चीज को। थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। या जो हमारे सूर्य नारायण देव हैं यानी कि विष्णु जी, उन्हीं का आप सहस्त्र नाम कर सकते हैं। आप 3-4 बार उस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या आप शिव जी के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सबसे आसान है पंचाक्षरी या षडाक्षरी, यानी कि नमः शिवाय अगर आप करते हैं पंचाक्षरी, या ओम नमः शिवाय षडाक्षरी आप कर सकते हैं। देवी का कोई मंत्र है, जैसे देवी का मूल मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ये आप कर सकते हैं। या आप नवारण मंत्र कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, इसका पाठ कर सकते हैं। या आप हनुमान जी का कोई मंत्र कर सकते हैं। हनुमान जी के तो सबसे सरल उपासना है हनुमान चालीसा को कर लेना, और आप हनुमान गायत्री भी कर सकते हैं। इन चीजों को आप करें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। अगर आप कोई भैरव मंत्र जानते हैं या करते हैं तो वो भी आपको बहुत फायदा दे सकता है। सबसे आसान भैरव मंत्र जो सब कर सकते हैं, ओम श्री काल भैरवाय नमः या ओम काल भैरवाय नमः, इसका आप जप करें तो इन सभी चीजों से आपको फायदा होगा। पर आप याद रखें कि 3 घंटे का समय है, उस 3 घंटे को आपने पूरा इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो कोशिश करें 108 माला करने की, उससे आपको अत्यधिक फायदा होगा। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम जैसी चीज कर रहे हैं तो उसको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर सकें तो उसको निरंतर कीजिएगा। हनुमान चालीसा है, उसको आप लगातार करते रहिए। जैसे हनुमान चालीसा में तो कहा भी गया है, यह 100 बार पाठ कर जोई, तो यानी कि उसका 100 बार तो आप पाठ करें। इसके अलावा आप हवन या यज्ञ भी स्वयं कर सकते हैं, करवाना नहीं है, खुद से करना है। तो सबसे सरल और उपयोगी हवन होगा आपके लिए नवग्रह हवन कर लेना या गणपति होमम कर लेना। ये सभी बहुत ही सरल होते हैं। अगर आपको इन हवन की प्रक्रिया पता है या आपके कोई गुरु है उनसे पूछ लीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं, एक ज्योतिषाचार्य हैं और बहुत ही एक विद्वान सज्जन हैं श्री PVR नरसिम्हा राव जी। इनके वेबसाइट पर vedicastrologer.com और इनका जो हैंडल है इंस्टाग्राम का होमम 108 करके है। इन्होंने अपने वेबसाइट पर बहुत ही सरल प्रक्रिया से होमम करने के मैनुअल्स डाले हुए हैं। आप उसको डाउनलोड करके उसमें से भी आप हवन देखकर सीख कर सकते हैं। बहुत ही सरल होता है नवग्रह हवन और गणपति हवन करना।
जो भी हवन कर रहा है उसको आप एक बार प्रक्रिया कर सकते हैं और उसके बाद जप कर सकते हैं। इन 3 घंटे के समय को आप बहुत ही सही प्रयोग कीजिएगा। आप में से अगर कोई सुबह 4 बजे तक भी अपनी साधना करना चाहता है तो वहां पे करे। वो आपके ऊपर है, क्योंकि अगले दिन काम भी करना है आपको, वो आप देखिए। पर इन 3 घंटे के समय का आप सही उपयोग करें। मेरा यह मानना है कि अगर आप इन 3 घंटों का सही उपयोग करते हैं तो आपको आने वाले 30 से 60 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आपको दिशा निर्देश अवश्य मिलेगा। और वो इसलिए है क्योंकि जब हम ऐसे समय में अपनी चेतना शक्ति को खोजने जाते हैं, वो चेतना शक्ति और भी तीव्रता से आपको खोजने आती है। और सूर्यदेव तो हमारे आत्मकारक हैं और उस पूरे ब्रह्मांड को पोषण देने वाले हैं, और स्वयं श्री सूर्य नारायण का अंश है वो, और सभी देवी देवताओं का अनुग्रह है उनको। तो अगर आप उनको खोजने जाएंगे ऐसे समय में, ग्रहण के समय में, तो वो तो आपको खोजने आएंगे अवश्य। तो इस समय का सही उपयोग करें, अपनी परेशानियों का एक दिशा निर्देश ढूंढें। कई बार जब हम भौतिक जीवन में चीजें करते हैं और उसका हमें परिणाम नहीं मिल रहा होता, तो इस प्रकार की दैविक ताकत ही हमें सही दिशा दिखा सकती है। इस चीज को याद रखिएगा और इस समय का पूरा पूरा प्रयोग कीजिए। आशा करता हूं कि मां भगवती आपको सही दिशा दिखाए और आपके साथ रहे इस पूरी प्रक्रिया के समय में। जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक विषय को लेकर के। जय महाकाल, जय महाकाली।